प्रिय विद्यार्थियों, शुभमस्तु। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक कठोपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस ग्रंथ को आरंभ करने से पूर्व मैं आपको इसकी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो हमें उपनिषद के अर्थ को समझना होगा। ये शब्द उप प्लस नी प्लस सदधातु प्लस क्युप प्रत्यय से मिलकर के संपन्न हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ है गुरु के समीप शिक्षा के लिए बैठना। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो सद के 3 अर्थ होते हैं। पहला नाश, दूसरा गति और तीसरा शिथिल करना। यानी उपनिषद का तात्पर्य यह भी है कि अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों का नाश करना, आने वाले मोक्ष आदि लोकों के लिए गति प्राप्त करना और मन के अंदर उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की विकृतियों को शिथिल करना, शांत करना। यहाँ उपनिषद से हमारा तात्पर्य ये है कि ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं और वैदिक साहित्य का चतुर्धा विभाजन है। 4 प्रकार का विभाजन है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वैसे वर्तमान में केवल 10 उपनिषद ही प्राप्त होते हैं, लेकिन मुक्त उपनिषद के अनुसार ऋग्वेद से संबंधित 10, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19, कृष्ण यजुर्वेद से 32, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद बताए गए। कृष्ण यजुर्वेद की काठक संहिता से संबंधित होने के कारण इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद है। उपनिषदों में आध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है और कठोपनिषद में भी वही वर्णन हमें मिलता है। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में यानी दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। ये ग्रंथ आत्मविद्या का ग्रंथ है और इसमें यमराज और उद्दालक के पुत्र नचिकेता के संवाद द्वारा आध्यात्मिक चर्चा की गई है। आध्यात्मिक चर्चा का विषय इसमें है और नचिकेता द्वारा मांगे गए यमराज से 3 वरदानों को भी इसमें दर्शाया गया है, जिसमें पहला वरदान पिता की कुशल क्षेम, दूसरा वरदान स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान और तीसरा मृत्यु पश्चात आत्मा की स्थिति क्या होती है उसका वर्णन। कठोपनिषद का
प्रतिपाद्य विषय जीव, आत्मा, ब्रह्म, जगत, सत असत, जन्म मृत्यु, बंधन और मोक्ष आदि है, जिसके बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही भौतिक शरीर की नश्वरता, आत्मा का स्वरूप, अतिथि का महत्व, अग्नि का महत्व और पितृभक्ति, इसका भी अद्वितीय वर्णन है। इसमें दो मार्गों का वर्णन किया गया है। पहला प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग से तात्पर्य है कि मनुष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति की चेष्टाएं करता है, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उनसे प्रेम करने लगता है, उनकी तरफ बढ़ता है। जबकि जो श्रेय मार्ग है वो मनुष्य में सुखों के प्रति उदासीनता को और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास को उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति सांसारिक सुखों को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म करता है, उनकी तरफ प्रयासरत होता है। इसके अलावा कठोपनिषद में पूर्व जन्म आदि के रहस्यों का भी वर्णन है और यही कारण है कि कुछ लोग कठोपनिषद को दूसरे नाम से अर्थात नचिकेतोपाख्यान के नाम से भी कहते हैं। इस कठोपनिषद में जो वर्णन हमें विस्तृत रूप से मिलता है वो ये है कि यहाँ यमराज और नचिकेता के संवाद के माध्यम से 3 वरदानों को दर्शाते हुए नचिकेता के द्वारा यमराज से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, चाहे वो अग्नि विद्या से संबंधित ज्ञान हो या फिर वो आत्मा से संबंधित ज्ञान हो या फिर मोक्ष आदि प्राप्ति के लिए मार्ग अपनाने की बात हो, उन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से यहाँ पर वर्णित किया गया है और इसको आधार बनाया है उद्दालक के पुत्र नचिकेता को पात्र के रूप में रख करके यमराज और नचिकेता के संवाद के माध्यम से इन समस्त विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम इस कठोपनिषद में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कठोपनिषद की केवल प्रथम अध्याय की प्रथम और द्वितीय वल्ली ही है, जबकि इसमें 3 वल्लियां हैं। आपको केवल 2 वल्लियों का ही अध्ययन करना है, जिसमें नचिकेता को दिए गए 3 वरदानों का वर्णन है, जो वरदान यमराज ने नचिकेता को दिए, उन वरदानों को ही आधार बना करके यहाँ पर आत्मा आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए हम आज केवल इसके सामान्य परिचय के बारे में ही जानेंगे और कल से हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली से जो मंत्र यहाँ पर सन्निबद्ध किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार। कल फिर दोबारा अगले व्याख्यान के लिए मिलते हैं।